नमस्कार दोस्तों, यदि आपको स्लिप डिस्क, साइटिका, कमर दर्द, सर्वाइकल या स्पॉन्डिलोलाइटिस से आप परेशान हैं, तो दोस्तों आज आपको इन आसनों की जानकारी दे रहा हूं जो आपको इन सभी बीमारियों में लाभ देंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, प्रत्येक आसन को अच्छे से सीखना और फिर जिस प्रकार मैं बता रहा हूं उसी प्रकार इन आसनों का अभ्यास करना आपको बहुत ही अच्छा लाभ देगा। देखिए कैसे करना है। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, इंटरलॉक कीजिए, दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ रुख कर दीजिए और फिर अब धीरे धीरे गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाइए। उल्टी हुई हथेलियों को देखिए तो आप देखेंगे कि आपके रीढ़ की हड्डी पर पूरा खिंचाव आ रहा है, गर्दन की मसल्स पर खिंचाव आ रहा है, इस प्रकार। और फिर उसको धीरे से नीचे ले आए। नीचे लाने के बाद हल्का सा नीचे झुकिए इस प्रकार और फिर बार बार इस प्रकार इसका बार बार अभ्यास कीजिए 20 बार। और फिर 20 बार करने के बाद लास्ट में 10 सेकंड के लिए ऊपर होल्ड कीजिए और नीचे इस प्रकार होल्ड कीजिए। श्वास आपका चलता रहे जब आप होल्ड कर रहे हैं और लगातार क्रिया कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऊपर जाते वक्त श्वास लेना है, नीचे आते वक्त श्वास खाली कर देना है। अगला अभ्यास, आपको तुरंत पेट के बल लेट जाना है इस प्रकार और आपको लेफ्ट कनपट्टी लगानी है, ठीक है, इस प्रकार। राइट सवर आपका चलने देना है और पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ। इस प्रकार आपको कुछ देर लेटकर श्वास करनी है, पेट में ले जानी है श्वास और श्वास वहीं से खाली कर देनी है। श्वास खाली करते वक्त आपका ध्यान कमर पे हो। मकरासन की स्थिति में लेटकर लगातार कमर पर एकाग्रता रखनी। जब आपने लेफ्ट कनपट्टी लगाई है तो आपका राइट सवर चलेगा, सूर्य सवर चलेगा, जो आपके शरीर में सूर्य की तरह तेज प्रकाश डालेगा और वो आपकी वायु नाश को खत्म करेगा। जो आपकी कुपित वायु है उसको खत्म करता है, वात रोगों को ठीक करता है। अगला अभ्यास, दोनों पैर पीछे फ्लैट हो, पैरों में 3 से 4 आंगुल का अंतर हो, दोनों हाथ कंधों के नीचे, कोहनियां उठी हुई। अब जितना आप सहजता पूर्वक ऊपर उठ सकते हैं उतना धीरे धीरे उठिए। आपकी कोहनियां मुड़ी रहे और कंधे नीचे झुके रहे और इस प्रकार ऊपर देखिए और श्वास लेते रहिए और फिर श्वास खाली करते हुए नीचे आइए। इसका आपको अभ्यास करना है, 20 बार ऊपर जाना है, 20 बार ही नीचे आना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। और जब लास्ट में 20 बार हो जाए तब लास्ट में आपको 10 सेकंड के लिए यहाँ होल्ड करना है। कंधों पर वजन न हो, आपको खुद को महसूस होना चाहिए कि आपका वजन कमर ले रही, तो आपका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा, उसमें लाभ मिलेगा। अगला अभ्यास, दोनों हथेलियां जंघा के नीचे लगाइए। राइट हाथ की राइट हथेली जंघा के नीचे और लेफ्ट हाथ की लेफ्ट हथेली जंघा के नीचे, लेफ्ट साइड। इस प्रकार फिर धीरे धीरे आपकी ठोड़ी सीधी टिकी रहे और शलभासन का अभ्यास कीजिए। राइट पैर को उठाइए, श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए राइट पैर को नीचे ले आइए। फिर लेफ्ट पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और फिर लेफ्ट पैर को नीचे ले आइए, श्वास खाली करते हुए। इसी प्रकार इसका भी अभ्यास आपको 20-20 बार करना है और लास्ट में 10 सेकंड के लिए होल्ड कर देना है इस प्रकार।
पैर का घुटना आपका बिल्कुल सीधा रहे। रिलैक्स। अगला अभ्यास जो अब आपको करना है वो मकरासन ही कहते हैं। इस आसन को भी दोनों हथेलियां चेहरे पर, कोहनियां 90 डिग्री पे, और फिर एक एक पैर को श्वास भरते हुए चलाना है और श्वास खाली करते हुए पीछे लेकर जाना है। इस प्रकार इसके भी आपको 20-20 राउंड ही करने हैं और लास्ट में यहाँ 10-10 सेकंड के लिए एक एक पैर को होल्ड करना है। और जब होल्ड कर रहे हैं तो आपका श्वास चलता रहना चाहिए। फिर आप लेट जाइए पीठ के बल, धीरे धीरे। पीठ के बल लेटते ही आपको सबसे पहले जो आसन करना है वो दोनों पैरों को मोड़िए। दोनों पैरों में आपके कंधों के समान अंतर हो और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे आप ऊपर उठाइए कमर को, कुल्लों को, और फिर श्वास खाली करते हुए नीचे लेकर आइए। इसका भी आपको 20 बार ही ऊपर लेकर जाना है, 20 बार ही नीचे लेकर आना है। और लास्ट में श्वास भरते हुए ऊपर होल्ड कीजिए 10 सेकंड के लिए इस प्रकार। और अब यहाँ आपका श्वास चलता रहे। आपको कमर पर ध्यान लेकर जाना है, कमर पर अपनी एकाग्रता बनाए रखिए और फिर धीरे से नीचे ले आइए। फिर दोनों पैर सीधे। अब एक एक पैर से आपको पवन मुक्तासन करना है। श्वास भरिए और श्वास खाली करते हुए राइट पैर को अपनी तरफ मोड़ लीजिए और पंजा आगे की तरफ खिंचा हुआ, और गर्दन में यदि आपको सर्वाइकल है तो रिलैक्स रहने दे, नहीं है तो इस प्रकार ऊपर उठाइए और फिर श्वास खाली भरते हुए इसको सीधा कर दीजिए और फिर श्वास खाली करते हुए लेफ्ट पैर को मोड़ दीजिए और फिर श्वास भरते हुए इसको सीधा कर दीजिए। दोनों पैरों को बारी बारी से 20-20 बार कीजिए और लास्ट में 10 सेकंड के लिए इस प्रकार होल्ड कीजिए। श्वास आपका चलता रहे जब आपने होल्ड कर रखा है, और जब आप सीधा कर रहे हैं तो श्वास भरते हुए सीधा कर दीजिए और फिर श्वास खाली करते हुए दूसरे पैर को मोड़ दीजिए, उसको होल्ड रखिए और फिर इसको कीजिए। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगला अभ्यास, दोनों हाथ आपके गर्दन के नीचे हो इंटरलॉक करके दोनों पैरों को मोड़िए। दोनों पैरों में देखिए दोस्तों जितना अंतर है उतना ही अंतर कीजिए और फिर लेफ्ट साइड झुकाइए श्वास खाली करते हुए। आपका राइट पैर का घुटना है वो लेफ्ट पैर के टखने के पास जा रहा है और गर्दन अपोजिट साइड झुकी हुई है, राइट साइड, पैर लेफ्ट साइड। यहाँ श्वास खाली है आपका। फिर श्वास भरते हुए बीच में आइए और फिर श्वास खाली करते हुए इस प्रकार इसका अभ्यास कीजिए। आपको कमर दर्द में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आपको साइटिका का दर्द भी ठीक होगा, स्लिप डिस्क भी ठीक होगी। और फिर श्वास भरते हुए बीच में आ जाइए। 20 बार ही लेफ्ट साइड कीजिए, 20 बार ही राइट साइड कीजिए और फिर लास्ट में 10-10 सेकंड होल्ड कीजिए। इस प्रकार आपका अंतर इसी प्रकार हो दोस्तों, पैरों में जिस प्रकार मैंने रख रखे हैं आपको देख रहे हैं उसी प्रकार रखकर इनका अभ्यास कीजिए। इस आसन का, इसको मरकट आसन कहते हैं। फिर अपोजिट साइड भी 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। रिलैक्स। एक आसन और बताता हूं दोस्तों
जो आपको यहाँ साइड में दर्द रहता है, खुले पे खिंचाव रहता है, वो किस प्रकार करना है। लेफ्ट पैर को उठाइए, राइट पैर के बाहर की तरफ रखिए, राइट हाथ से लेफ्ट पैर को पकड़िए और अपने तरफ दबाव डालिए और गर्दन दूसरी साइड देखिए, इस प्रकार इसका पूरा दबाव डालिए और फिर होल्ड रखिए। जब आप होल्ड रखेंगे तो श्वास आपका चलता रहे और फिर इसको सीधा कर दीजिए। करना उसी प्रकार है। 20 सेकंड, 20 बार इधर ले गए, 20 बार इधर ले गए और फिर लास्ट में 10-10 सेकंड इसको होल्ड कीजिए। इसको चाहे 10 की बजाय 20 सेकंड, 30 सेकंड आपकी क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों, इन आसनों का जब आप अभ्यास करेंगे, ये आपका एक पूरा पैकेज है कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलोलिटिस का। जब आप इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपको पहले ही दिन बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। लास्ट में जब इन आसनों का अभ्यास करके आप कुछ देर शवासन कीजिए, पेट में श्वास भरिए और पेट से खाली कीजिए और अपनी कमर को महसूस कीजिए, जहां आपको दर्द है वहां उसको महसूस कीजिए कि वहां कितना आराम मिल रहा है, आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। तो दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी, फिर बता रहा हूं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम, जय हिंद, जय भारत।